आज हम बात करेंगे द मोस्ट हेटेड नारुतो कैरेक्टर्स के बारे में, और नंबर 1 वाले का तुम्हें ऑलरेडी पता है, और नहीं पता तो वीडियो पूरी देखो। और हाँ, इस वीडियो में मेरा ओपिनियन और फैंडम में से उस कैरेक्टर की रेपुटेशन दोनों इंक्लूडेड है, तो प्लीज गाली वाली मत देना। इस वीडियो को अगर मैं थोड़े टाइम पहले बना रहा होता तो इसमें बोरुतो पक्का इंक्लूडेड होता, पर रीसेंट चैप्टर ने मेरा और बहुत सारे फैंस का बोरुतो के बारे में परसेप्शन 180 डिग्रीज पर पलटा है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 पे आते हैं हमारे प्यारे थर्ड होकागे हिरुजुन सारुटोबी। हिरुजुन को हेट देने के मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं, गूगल से ढूंढ कर लाया हूँ। पहला ये कि इसने डांजो को फ्री हैंड दिया, जिसने इतने सारे शारिंगान्स चुराए, बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें एक दूसरे से मरवाया ताकि उनकी ह्यूमन फीलिंग्स खत्म हो जाएं। और ओशिमारू के रंगे हाथों ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़े जाने के बाद भी हिरुजुन ने उसे विलेज से भागने दिया, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को तो नहीं मार सकता ना। काइंड हार्टेड मतलब एक हद तक मीठा होना ठीक है, पर इतना भी नहीं कि कोई तुम्हें खा जाए। उचिहा मैसेकर में भी हिरुजुन की बहुत ज्यादा गलती थी, क्योंकि भैया टेबल डॉग्स नाम की चीज तो इसे पता ही नहीं थी। नारुतो के इतने हॉरिबल चाइल्डहुड का भी यही जिम्मेदार है। फोर्थ होकागे ने मरते वक्त हिरुजुन को कहा भी था कि नारुतो को एज अ हीरो देखा जाए, पर ये ले तेरे महीने का खर्चा और रहने की जगह, जा जी ले अपनी जिंदगी। नंबर 5 पे आती है साकुरा। रुको अब कुछ दिल जले कहेंगे कि साकुरा को टॉप 3 में क्यों नहीं रखा गया। रुको जरा, तो रुको, आगे के कैरेक्टर्स देख लो। ठीक है। इसको हेट मिलने का सबसे पहला रीजन ये है कि सीरीज के स्टार्ट से ही इसने नारुतो को पंचिंग बैग समझ रखा था और उसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती थी। मतलब ओजी नारुतो का ये सीन देखकर आज भी मेरा खून उबलने लगता है। Naruto just picks fights with you. You know why he's so annoying? Because he wasn't raised right. He doesn't have a mother or father. No one to teach him right from wrong. Alone. Isolated. You have no idea what it means to be alone. You're annoying. दूसरा रीजन ये है कि शी इज ट्रैश, किसी काम की नहीं है। एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा मैं तुम्हें। चूनिन एग्जाम में जो फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाला पार्ट था, उसके अंदर टीम 7 पर साउंड विलेज के निंजा अटैक कर देते हैं और उनकी एक फीमेल निंजा साकुरा को बालों से पकड़ लेती है, जिसे देखकर मजा तो बहुत आ रहा था। पर सोचो तुम इस सिचुएशन में हो, तुम्हारे हाथ में कुनाई है और तुम उसके पैर पर या किसी और जगह मार कर खुद को बचा सकते हो, पर साकुरा क्या करती है, अपने बाल काट लेती है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में ओबिटो साकुरा से उसका रेनेगान डिस्ट्रॉय करने को कहता है ताकि मादारा वो ना ले सके और सब बच जाएं। पर साकुरा क्या करती है, हाथ में कुनाई लेकर कांपने लगती है। अच्छा। मतलब यार, मेडिकल निंजा होने का पॉइंट ही क्या है जब तुम एक आंख ना फोड़ सको। वैसे डॉक्टर्स लोगों की आंखें नहीं फोड़ते, लेकिन फिर भी। और बस फिर क्या, मादारा रेनेगान ले लेता है और डाल देता है सबको इन्फिनिट सुकुयोमी में। साकुरा पर एक पूरी वीडियो बन सकती है, जो मैं बनाऊंगा जरूर, इसलिए उस वीडियो के लिए भी थोड़ा कंटेंट छोड़ देते हैं। नंबर 3 पर है रासा। अब शायद तुम में से बहुत लोगों को इसका नाम भी नहीं पता हो। ये गारा का फादर और काज़ेकागे था, जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जिसके पेट में गारा था उस पर एक्सपेरिमेंट किए ताकि शुकाकू को गारा के अंदर सील कर सके, जिसके रिजल्ट में गारा की मां मर जाती है और गारा एक इमोशनलेस मॉन्स्टर बन जाता है जो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसके बाद वो गारा को मारने की भी कोशिश करता है और उसके सबसे क्लोज जो बंदा था गारा के, जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, उसे गारा को मारने भेजता है, जिसे गारा गलती से मार भी देता है। तुम में से बहुत लोग शायद इसको हेट तो क्या इसको याद भी नहीं रखा होगा, पर ये मेरी वीडियो है और मेरी वीडियो में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अनसब्सक्राइब मत करना प्लीज। ओके। नंबर 2 ओरोचिमारू। पर्सनली ओरोचिमारू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर इसने जो काम किए हैं ना, पहला ये कि उसने छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। यामाटो उसका एक टेस्ट सब्जेक्ट था जो सरवाइव कर गया था, और उसके बाद वो वुड स्टाइल भी यूज कर सकता था। ओरोचिमारू इमोर्टैलिटी के लिए दूसरे लोगों की बॉडीज यूज करता था, और सास्के को भी उसने इसीलिए रखा हुआ नहीं था, वो खुद उसके पास रह रहा था। एनीवेज, तो उसने उसको इसलिए रखा हुआ था ताकि वो उसकी बॉडी में शिफ्ट हो सके। और लास्टली इसने कोनोहा पर अटैक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और हमारे प्यारे लॉर्ड थर्ड को, जो इसका सेंसे भी था, मार डाला। नंबर 1 पर है वो लोग जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? नंबर 1 का मैं 90% क्या 106% श्योर हूँ तुम्हें ऑलरेडी पता था। डांजो शिमोरा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो।
इस आदमी ने क्या नहीं किया ये बताओ। उचिहा मैसेकर में सबसे बड़ा हाथ इसी का था। इसी ने इटाची को सारे उचिहास को मारने का मिशन दिया था, इवन उसके अपने पेरेंट्स, जिसके बाद इटाची जैसे लॉयल शिनोबी को रोग निंजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। इटाची की सारी सफरिंग्स का सारा ब्लेम इसी को जाना चाहिए। उचिहा को रोकने के लिए जब शिसुई कोतोमा त्सुकामी यूज करना चाहता था तो इसने उसका एक शारिंगान छीन लिया। याहिको की डेथ का रीजन भी यही था, जिस पर मैं काइंड ऑफ खुश हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही आकाश की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, जिसमें हमें बहुत ओपी कैरेक्टर्स देखने को मिले। पर इसी ने हांजो को झूठ बोला और उसे मैनिपुलेट किया ये कहकर के आकाश की हिडन रेन और हिडन लीफ के दरमियान पीस टॉक्स को रोकना चाहती है, और ये भी कि आकाश की उसे हिडन रेन की लीडरशिप से डिथ्रोन कर देगी। पर आकाश की का कुछ ऐसा मोटिव था ही नहीं, जो कि उस वक्त याहिको के अंडर थी और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। और हांजो कोनान को किडनैप करवाकर नागाटो के हाथों से याहिको को मरवा देता है। मेरा तो क्राई निकल गया था यार। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। इसके बाद नागाटो पेन बन जाता है, आकाश की को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बना देता है और पूरे कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देता है। 世界に痛みを神羅転生 पर क्या फायदा यार, नारुतो के टॉप नो जुत्सु से तो फिर भी नहीं बच पाया। बस यही था। तुम मुझे अगली वीडियो के सजेशंस दे सकते हो कमेंट्स में। इसी बात पे